इसराइली और अमरीकी हमले में तर्जुमान पासदारान इनकलाब शहीद। सरकारी टीवी की अली मोहम्मद नाइनी की शहादत की तस्दीक। ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी 2024 में IRGC के तर्जुमान के तौर पर खिदमत सरअंजाम दे रहे थे। अमरीका और इसराइल की वहशना बमबारी से मशरकी तेहरान और सूबा करमान में धमाके सुने गए। ईरान का इसराइल की हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पर हमला। हाइफा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुनक़ते। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले में अशदूद और हाइफा रिफाइनरीज पर पहली बार मल्टी वॉरहेड नसरुल्लाह मिसाइल इस्तेमाल किया गया। हमलों में खैबर शिकन, इमाद और हाज कासिम मिसाइल भी इस्तेमाल हुए। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया। कहा, हमले में अमरीकी तैयारे को नुकसान पहुंचाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी तैयारे की हंगामी लैंडिंग की तस्दीक कर दी। तर्जुमान कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा, तैयारा ईरान के ऊपर जंगी मिशन पर परवाज कर रहा था। जब उसे हंगामी लैंडिंग करना पड़ी, तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया। पायलट की हालत ठीक है। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के 16 जंगी जहाज तबाह हो चुके हैं। अमेरिकी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारों में 10 रीपर स्ट्राइक ड्रोन शामिल हैं। जंग में 6 अमेरिकी जंगी जहाज़ों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 3 अमेरिकी जंगी तैयारे कुवैत में तबाह हुए, जिनके बारे में दावा किया गया कि वो फ्रेंडली फायर का निशाना बने। एक KC-135 टैंकर तैयारा रिफ्यूलिंग ऑपरेशन के दौरान तबाह हुआ, जिसमें हमले के 6 अरकान भी हलाक हुए। मजीद 5 KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारों को सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर शदीद नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। लाखों मुसलमान अल्लाह के हुजूर सरबा सुजूद, रूह परवर मनासिर। उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। दुबई में भी ईद की नमाज अदा। मुसलमानों ने मुख्तलिफ मकामात पर ईद की नमाज पढ़ी। खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद की शिरकत। नमाजियों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद उल फितर है। इराक, यमन, लिब्नान, तुर्की में भी ईद आज मनाई जा रही है। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में कल ईद होगी। पाकिस्तान में भी ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। इसराइल ने जालिमाना और मुतासिबाना इक़दामात की इंतहा कर दी। सहूनी फोर्सेज ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा ना करने दी। इसराइली फोर्सेज की नमाज ईद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद और आंसू गैस की शेलिंग। 1967 के बाद पहली बार रमज़ान के बाद मस्जिद अक्सा को मुकम्मल बंद रखा गया। मस्जिद के दाखिली रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी। इसराइली हुकाम ने कहा है कि इक़दाम ईरान के साथ जंग की वजह से किया गया। फ़लस्तीनियों का कहना है कि मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी से रोकना ख़तरनाक मिसाल है। इसके मुस्तक़बिल में भी असरात होंगे। ईरान की पार्स गैस फील्ड पर हमलों के बाद जवाबी वार। कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की तवानाई तंसीबात पर हमले। तेहरान का सऊदी अरब की बुहेरा अहमर में पोर्ट से मुतसिल रिफाइनरी पर भी हमला। अबू ज़हबी की गैस तंसीब पर मिसाइल का मलबा गिरने से तंसीबात मुतासिर। काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। कतर के सनती शहर में हमलों के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया। सऊदी अरब के मशरकी सूबे में ड्रोन से हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक दोनों ड्रोन को तबाह कर दिया गया। बहरीन की दिफाई फोर्स का मजीद 5 मिसाइल मार गिराने का दावा। दिफाई फोर्स के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक बहरीन मजमूई तौर पर 139 मिसाइल और 238 ड्रोन तबाह कर चुका। कुवैत की 2 रिफाइनरीज को ड्रोन से निशाना बनाया गया। आबनाए होर्मज के करीब खलीज ओमान में जहाज पर हमला, आग लग गई। ईरान ने अपनी गैर फौजी तंसीबात पर इसराइली हमले के जवाब में ताकत का छोटा सा मुजाहरा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, तहम्मुल का मुजाहरा कशीदगी में कमी की दरखास्तों पर किया गया है। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर दोबारा हमला किया गया तो तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेंगे। जंग का खात्मा किसी भी अंदाज से हो, शहरी इलाकों में हुए नुकसानात का इज़ाला लाजमी शर्त होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीका को फौजी अड्डे फराहम करना जारहियत में शमूलियत तसव्वुर होगा। 2 टोक मौक़िफ़। अब्बास अराग़ची ने कहा, ऐसे ममालिक को जंग का हिस्सा समझा जाएगा। किसी भी किस्म की मदद को बराह रास्त शिरकत तसव्वुर किया जाएगा।
सेंटकॉम ने कराज मिसाइल प्लांट की तबाही से पहले और बाद की तस्वीर जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरान के कराज बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट पर हमला किया। ईरानी हुकूमत ने कराज प्लांट को बैलिस्टिक मिसाइलों को जमा करने के लिए इस्तेमाल किया। ये प्लांट ऐसे मिसाइल तैयार करता था जो अमरीका, पड़ोसी ममालिक, तिजारती जहाज़ों के लिए खतरा थे। ईरानी पासदारा ने इनकलाब की हमलों में मिसाइल बनाने की सलाहियत को नुकसान पहुँचने की तरदीद कहा। मिसाइल प्रोग्राम मुतासिर नहीं हुआ। जंग के बावजूद दिफाई सनत मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और पैदावार मुसलसल जारी है। मिसाइल बनाने की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई। वज़ीर-ए-आज़म का अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव से टेलीफोनिक रब्ता। इल्हाम अलियव और अज़रबैजान के अवाम को ईद की मुबारकबाद। मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की अज़रबैजान के खिलाफ हमलों की शदीद मजम्मत, मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोनों रहनुमाओं का फौरी तौर पर कशीदगी कम करने और तमाम तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। पाकिस्तान अज़रबैजान ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा। माह रमज़ान का आखिरी जुमा। मुल्क भर में जुमातुल विदा की अदायगी। उलमा इकराम की जानिब से दिन की फजीलत से मुतल्लिक तफसीली बयान। अल्लाह के हुजूर सजदा रेस, मुसलमानों की बख्शिश, मगफिरत, मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। ईद के रंग अपनों के संग। परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी आज भी जारी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से रवानगी। ज्यादातर परदेसी कल ही वापस चले गए। बस अड्डों पर रश, ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, मर्जी के किरायों की वसूली, मुसाफिर परेशान। ईद की तैयारियों का फाइनल टच। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मलबूसात के बाद मैचिंग जूतों और ज्वेलरी की खरीदारी। खवातीन की कश्मीरी और दीगर अक़साम की चूड़ियों में खास दिलचस्पी। बाजारों में रौनकें। ईद पर खूबसूरत नजर आने का मुकाबला। ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स पर रश। फेशियल और स्किन पॉलिश पर जोर। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। अमरीकी फौजी ताकत में नुमाया इजाफा मुतवक्के। अमरीका की ईरान के खिलाफ जंग में बड़ी पेशरफ्त। मज़ीद जंगी जहाज़ और फौज भेजने की तैयारी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमरीकी बहरी बेड़ा ज़मीनी हमलों की सलाहियत के साथ खित्ते की तरफ बढ़ने लगा। 4000 अमरीकी मैरीन्स और सेलर्स तैनाती के लिए तैयार हैं। मकसद ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मजबूत करना है। सोने की कीमत में दूसरे रोज भी बड़ी कमी। 8100 रुपए फी तोला सस्ता। सोने की नई कीमत 4,91,362 रुपए फी तोला हो गई। 2 दिन में सोने की फी तोला कीमत में 32,400 रुपए की कमी हुई। चांदी की कीमत में भी 50 रुपए फी तोला कमी। कीमत 7,684 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $81 फी औंस कम होकर $4,686 हो गई। पेशावर में सीएनजी स्टेशन बंद। दफा 144 नाफिज। कल से 23 मार्च तक पूरे शहर में सीएनजी स्टेशन बंद रहेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतल्लिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। घरेलू सार्फिन को गैस की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने के लिए फैसला किया गया।